तो क्लास 9 के नए भी गले गले बच्चे बच्चियों के हाल चाल। तो आज हम करने वाले हैं अपने सिविक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है और कैसे है, ये सब जानेंगे हम इसके बारे में। तो देखो, पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ टेकन इन द ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी हमारा कुछ नहीं है भैया, हमने सभी लोगों से पेल के लाए हैं हम सब चीज़ों को, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक। ठीक है, इसको याद रखना। इसमें क्या आ रहा है, कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए इसमें हम डीमो सी भी लिख देते हैं। सी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, याद रखना। ठीक है, दिस दैट मीन्स, देखो डेमोक्स का मतलब होता है कि पीपल्स, ठीक है, और क्रिटिक्स का मीन्स होता है रूल। मतलब कि होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, मतलब लोगों का लोकतंत्र, जिसमें लोग अपना हुक्म चला रहे हैं, लोगों ने रूल बनाए वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इन फैक्ट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच पीपल इलेक्टेड दिस आवर रूलर्स। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिससे हम अपने ही पीपल्स, हमारे जो पीपल्स हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं अपने रूलर्स को। मान लो कि एक इंसान है, ये खड़ा हुआ, और ये जो आदमी नीचे जनता है, ये इसको इलेक्ट करेगी कि हमारा सारे डिसीजंस ये लेगा, लॉ ये बनाएगा, हमारे होम को ये संभालेगा, गैसेस को ये संभालेगा, वॉर्स को ये संभालेगा, सब चीज़ ये करेगा। क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। ठीक है, और क्या बिना, एक सवाल आता है, क्या बिना डेमोक्रेसी के कोई देश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर अगर उसके लिए हमें, मान लो एक छोटा सा देश, इसमें 100 कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो बारी बारी से आएंगे और कुछ डिसीजन लेंगे और घर चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। पर इतने बड़े, अब बड़ी देश के लिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि हमारा जितना बड़ा देश है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, कोई आएगा बिना उसके, कभी भी आया कभी भी चला गया, है ना, तो वैसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो अगर हम उन्हीं में से, अपने में से ही कुछ बंदों को चुन लें जो हमारे लिए डिसीजन ले सकें, तो वो क्या होगा, वो क्या होंगे, वो हमारे रूलर होंगे। ठीक है, जो हम पर अपना हुक्म चलाएंगे, हम पर मतलब रूल बनाएंगे जो हम जैसे कहेंगे। ठीक है, तो ये बिना डेमोक्रेसी के, बिना इलेक्ट करने के तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कि एनी पीपल हु 18 अबव एज, उसके पास सारे सारे राइट्स आ जाते हैं। वोट देने का हक, कास्ट, कलर और स्टेट, रीजन, सेक्स, किसी के नाम पर भी कुछ भी धंधागर्दी नहीं चलेगी। ये काला है, चलो इसके आधे वैल्यू कर देते हैं, ये अमीर है इसके 100 वैल्यू कर देते हैं, इसका सेक्स ये है इसको ये कर देते हैं, उसका वो कर देते हैं, इसका रिलीजन ये है चलो इसको ये दे देते हैं। कुछ भी भेदभाव नहीं चलेगा, सब इक्वल है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट पीपल, जैसे पीपल की बात चलती है वही होती है डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा और डीपली समझेंगे। तो आओ, डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है डेमोक्रेसी, एक होती है नॉन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मैंने आपको बताई, डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इलेक्टेड बाय द पीपल। पीपल कुछ लोगों को चुनते हैं जो उनके लिए डिसीजन लें और उनके लिए रूल बनाए, तो उन्हें रूलर्स कहते हैं उसे, और वो उनके लिए करते हैं ये सब काम, तो हम उसको डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, दैट अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट विच इलेक्टेड दीज रूलर इज़ नॉट राइट टू डिसीजन मेकिंग। उनको लोगों ने नहीं चुना, उनको लोगों ने नहीं चुना। मान लो कि राम के आए हैं, राम को दिए 12 वोट और श्याम को दिए 13 वोट, जीता कौन, श्याम। पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राम, खत्म बात। जिसको इलेक्ट नहीं करा है लोगों ने, वो अपनी तरफ से ही सारे रूल बना रहा है और छीन रहा है लोगों से। ठीक है, अब म्यांमार की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। म्यांमार में ना जो आर्मी रूलर था, वो वहाँ का डायरेक्टर बन जाता है। ठीक है, और फिर बाद में प्रेसिडेंट बन जाता है, ख़त्म बात। ठीक है, अब चिली की बात, चिली, और चिली में भी यही होता है। चिली में भी वहाँ का जो है ना, वहाँ का जो वो होता है, क्या कहते हैं, रूलर, आर्मी का रूलर होता है, वही वहाँ का क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है, अब हम मैक्सिको की बात कर लेते हैं, पर मैक्सिको में कुछ अलग था। मैक्सिको में इलेक्शन तो होते थे, पर हमेशा एक ही पार्टी जीतती थी, जिसका नाम था PRI। ठीक है,
कैसे देती थी भैया, सारे न्यूज़ चैनल पे उसकी बात चल रही है, हर चीज़ जगह पे उसकी बात चल रही है, उसके अच्छे अच्छे काम दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद वो पैसे का उपयोग करती थी, वो डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करती थी, वैसे वो जीत जाती थी। ठीक है, अब हम मोनार्ची की बात कर लेते हैं। मोनार्ची की बात क्या है भैया, सऊदी और नेपाल में क्या होता है, किंग रूल्स करते हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं है, उनको लोगों ने नहीं चुना, वो एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं, इस वजह से वो वहाँ पर रूल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? मेनली 1 2 3 4 5 फीचर्स दे रखे, पर 4 ही फीचर्स है मेनली तो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 1 वोट 1 वैल्यू, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सिटीजन्स के पास लॉ होना चाहिए उनके खुद का। ठीक है, देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन अथॉरिटी मस्ट बी लीडर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग का जो अथॉरिटी है वो किसको दी जाएगी, जिसे लोगों ने चुना है उसी को देना चाहिए। ठीक है, अब पाकिस्तान में क्या था, पाकिस्तान में ऐसा था कि परवेज़ मुशर्रफ था उस टाइम, उसने ना क्या करा, लोगों को अपने बहकावे में कर लिया और अपना आपको क्या बना लिया, प्रेसिडेंट बना लिया वहीं का। ठीक है, और ऐसा करके उसने क्या करा, हम अपना हक जमाने लग गया पाकिस्तान पर। ठीक है, और वहाँ पर रेफरेंडम होता था हर 5 साल बाद, पर उसमें वही आता था, ऐसे कैसे हो सकता है, पर उस वहाँ पर वो कुछ घोपला करता था, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, द इलेक्शन होल्ड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ फेयर एंड फ्री एंड फेयर। ऐसा नहीं है कि भैया छाती पर रख के तुम बंदूक दिखा कर वोट दिलवा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा ना। अब जैसे चाइना में देख लो, चाइना में एक ही पार्टी थी कि नेशनल कम्युनिस्ट पीपल पार्टी। वो क्या करती थी, वो हर इलेक्शन में पार्ट लेती थी, वही जीतती थी। किसी को भी कोई दूसरी पार्टी उसको अगर इलेक्शन में खड़ा होना है ना, तो उसको किससे पूछना पड़ेगा भैया, नेशनल पीपल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, पूछना पड़ता था, है ना, उससे पूछना पड़ता था, तब जाके वो खड़ा हो सकता था, और वो उससे नीचे खड़ा होना पड़ता था उसको। ठीक है, अब आते हैं, द डेमोक्रेसी मस्ट रूल गवर्नमेंट लिमिटेड। लोगों के पास उनके अधिकार होने चाहिए। जैसे जिम्बाब्वे में क्या था, लोगों को ना किसी किसी लोगों को विन कर दिया जाता था, किसी को लोगों को जीने नहीं दिया जाता, मतलब वहाँ पर ना लोगों के पास उनके अधिकार नहीं थे, सिटीजन्स लॉ नहीं थे। ठीक है, 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए। तो ये इसके लिए हम कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, हर वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, कोई अमीर दे रहा है तब भी और गरीब दे रहा है तब भी। इसका हम सऊदी अरेबिया का एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ पर वोट सन 2015 में वुमेंस को वोट देने का राइट नहीं था, वुमेंस वोट नहीं दे सकती थी। ठीक है, अब आता है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी और अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के खिलाफ और डेमोक्रेसी के साथ। अगेंस्ट पढ़ लेते पहले। ठीक है, तो सम टाइम जो हमारा लीडर होता है ना, वो गलत डिसीजंस ले लेता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, डेमोक्रेसी में गलत डिसीजंस ले लेता है कभी कभी हमारा लीडर, और वो जो होता है, वो लीडर जो होता है ना, हर वो 5 साल में चेंज होता रहता है, तो वैसे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती हर साल। उसने सोचेगा 5 साल का मैं ये करूँगा, तो मतलब वो हो नहीं पाता। और लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में पैसे की अहमियत दिखाते हैं, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, कभी भी कोई भी मतलब हर 5 साल में बदल जाते हैं लोग हैं, और बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, इलेक्शन होते हैं तो। ठीक है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। ठीक है, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी के लिए, तो देखो सिटीजन्स के पास राइट्स होता है वो अगर मिस्टेक करते हैं तो सही करने का टाइम भी दे सकते हैं डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी में मोस्ट अकाउंटेबल होती है, लोग देख रहे हैं टीवी पे लाइव डेमोक्रेसी को, क्या हो रहा है हमारे कानून में, क्या नहीं हो रहा है ना, उनकी क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट की जाती है। डेमोक्रेसी के वो क्या कहते हैं, जुडिशरी बनाई जाती है डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट का भी फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इतना ही था इस चैप्टर में, बहुत जल्दी हो गया, पर अच्छे से बस याद करने का है थोड़ा सा, बाकी इसमें इतना कुछ समझने का था नहीं, मैंने जो समझ आना था वो समझा दिया। ठीक है, इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।